संकट काल में ही आपसी संबंधों का महत्व तो सही मायने में समझ में आता है। पुराने समय से मानव मनोविज्ञान और समाज की मानसिकता को लेकर चली आ रही ये मान्यता कोविड-19 के कहर के बीच ज्यादा असरदार तरीके से समझ में आई। कोरोना से स्वर्गीय हुए बहुत से बुजुर्गों को उनके अपनों ने लावारिस छोड़ दिया। उनका अंतिम संस्कार सामाजिक संस्थाओं या पुलिस को करना पड़ा। तो बहुत से दरिया दिल किस्से भी सामने आए जब अनाथ हो गए बच्चों को लोगों ने लपक कर अपना लिया, गले से लगा लिया। समय लगेगा और कोविड की मार तो एक दिन थम जाएगी, लेकिन जिन बुजुर्गों ने अपनों की उदासीनता और क्रोध इस दौरान झेला है, वे मरते दम तक उसे भूल नहीं पाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर में 73% बुजुर्गों को अपने सगे संबंधियों के दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार लॉकडाउन के दौरान भी हुआ और अनलॉक के दौरान भी। 61% बुजुर्गों ने दावा किया कि उनके साथ गलत बर्ताव आपसी संबंध सही नहीं होने की वजह से किया गया। 65% बुजुर्ग मानते हैं कि परिवार के दूसरे सदस्यों की अपेक्षा उन्हें उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। 58% बुजुर्ग परिवार के साथ ही समाज के दुर्व्यवहार के शिकार हो रहे हैं। सर्वे में शामिल हर तीसरे बुजुर्ग ने माना कि बुढ़ापे की वजह से वे घरेलू हिंसा के शिकार हो रहे हैं। 52.2% बुजुर्गों की आमदनी कोरोना काल में घटी है। 34.9% बुजुर्गों की नौकरी कोरोना की वजह से छूट गई। 30.2% बुजुर्गों के परिवार में किसी सदस्य की नौकरी चली गई। कोरोना काल में बुजुर्गों में सेहत से जुड़ी समस्याओं के निराकरण में परेशानियां आई। कुल मिलाकर 82% बुजुर्गों ने माना कि कोरोना काल में उनका जीवन किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ है। एक तो वैसे ही बुजुर्गों के प्रति सम्मान घटता जा रहा है। एकल परिवारों में बुजुर्गों की उपेक्षा नई बात नहीं है। देश भर में वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या यही बताती है। ऊपर से कोरोना जैसी महाविपदा ने भी बुजुर्गों के प्रति लोगों का मोह कम कर दिया है। सवाल यह है कि क्या इंसानों के पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की डगर आखिरी तौर पर विपन्नता और संपन्नता के आर्थिक पहियों पर ही सवार रहती है? माता पिता को 2 पलड़ों में बिठाकर तीर्थाटन को निकले श्रवण कुमार जैसा उदाहरण पौराणिक काल में भी दूसरा नहीं मिलता। हाँ, माता पिता की आज्ञा के पालन और उनकी इच्छा पूर्ति के लिए सर्वस्व बलिदान करने वाले बेटों के उदाहरण राज परिवारों में राम और भीष्म के रूप में मिल जाएंगे। लेकिन सामान्य समाज का श्रवण कुमार अगर आज भी श्रेष्ठ पुत्र का उदाहरण है, तो ये साबित हो जाता है कि प्राचीन काल में भी बुजुर्गों के प्रति परिवार में उपेक्षा का ही भाव रहता होगा। हम कब अपने जन्मदाताओं के प्रति अनिवार्य रूप से उदार हो पाएंगे?